Dear student, today in this lecture we are going to discuss about the parathyroid gland, the hormone secreted by the parathyroid gland, that is ordered of the parathyroid gland, and the mode of action of the parathormone. Let us start at what is parathyroid gland. Actually, in human being, there are about four parathyroid gland. And what is the exact location of this gland? Actually, this gland is situated on the posterior surface of the upper and the lower pole of the thyroid gland. And actually, this is parathyroid gland. They are four in number, and the location is on the thyroid gland. If we talk about the size of the thyroid gland, it is about measuring 6 millimeter long, 3 millimeter wide, and 2 millimeter thick, and the color is dark brown color. If we talk about the histology, the parathyroid gland consists of two type of cell: the chief cell, which secrete the parathormone, and the occipital cells that secrete parathormone during pathological condition called parathyroid adenoma or cancer. Now the number of the occipital cells increases after puberty. Now what is the action of the parathormone? Actually, parathormone is secreted by parathyroid gland, and that is essential for the maintenance of blood calcium level with a narrow critical level. Now maintenance of blood calcium level is necessary. Why? Because calcium is an important inorganic ion for many physiological function. Parathormone is actually protein having amino acid 85 amino acid, and the molecular weight is 9500. Parathormone has a half-life of 10 minutes. Normal plasma level of parathyroid hormone is about 1.5 to 4.5 nanogram. 60 to 70% of parathyroid hormone is degraded by copper cells of the liver by means of proteolysis. Now the degradation of about 20 to 30% parathormone occur in the kidney and is to lesser extent in other organs. अभी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? पैराथायराइड हार्मोन जो है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड में फास्फेट लेवल को भी मेंटेन कर सकता है. प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करते हैं कि आपकी ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन करता है. कितना? 9 टू 11 mg पर dl होता है, पर डिसिलेटर होता है. मतलब है कि आपकी ब्लड का लेवल जो है इसमें कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए? 9 से 11 mg होना चाहिए. ब्लड कैल्शियम लेवल हैज़ टू बी मेंटेन क्रिटिकली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी एक्टिविटी इन द बॉडी. अभी जो कैल्शियम लेवल है ब्लड का ये मेंटेन होना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी की मुख्तलिफ एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ब्लड का पिरथ हार्मोन जो है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को किस तरह मेंटेन करता है? तो ये बोन पे एक्ट करता है, किडनी पे और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे. किसी तरह सबसे पहले बोन पे पिरथ हार्मोन जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का बोन से. ठीक है, इसको हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं. ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ द बोन पे एक्ट करता है और इस तरह कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब करता है बोन से. किडनी की हम अगर बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन. मतलब ये कैल्शियम को, हाइड्रोजन आयन को और मैग्नीशियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को जो है वो भी इंक्रीज करते हैं. इसके अलावा इट इंक्रीजेस कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन मेनली फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. आपका जो निप्रान है, निप्रान का लास्ट पार्ट और निप्रान का जो पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इससे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं. अभी हम आ जाते हैं जीआईटी के ट्रैक की तरफ. तो पिरथ हार्मोन जो है ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम का.
किससे? फ्रॉम GIT इनडायरेक्टली। ये क्या करते हैं कि ये कैल्शियम जो है ये 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरोल कोलकैल्सिफेरोल किडनी का क्या करते हैं? इसका फॉर्मेशन करते हैं। 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इस विटामिन जी विटामिन डी होता है, और ये विटामिन बी फिर क्या करते हैं? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GIT। तो ये 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल बनाता है, और ये विटामिन फिर क्या करता है? ये विटामिन जो है फिर GIT से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस वजह से thus the activated vitamin D is very essential for the absorption of calcium from GIT tract, and pyreth hormone is essential for the formation of activated vitamin D। तो एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के रिएब्जॉर्प्शन में GIT से। और पिरथ हार्मोन जो है असल में ये जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वजह से ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं? ये इनडायरेक्टली विटामिन डी को बनाता है, विटामिन डी को एक्टिव बनाता है, और विटामिन डी जो है फिर कैल्शियम का रिएब्जॉर्प्शन करते हैं। अभी हम अब आ जाते हैं रूल ऑफ पिरथ हार्मोन इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। मतलब पिरथ हार्मोन जो है वो विटामिन डी की एक्टिवेशन में क्या अहम रोल अदा करते हैं। आपको पता है विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कैल्शियम रिएब्जॉर्प्शन के लिए GIT से। लेकिन विटामिन डी जो है ये जो डाइट होते हैं हमारे, ये इसमें एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। विटामिन डी हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल। विटामिन डी जो है इसको हम एक्टिव बनाने के लिए आपने इसको 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल में जो है इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लिवर में। एंड इन द किडनी इन द प्रेजेंस ऑफ पिरथ हार्मोन, किडनी में जो है ये मतलब और लिवर में आपने एक्टिव विटामिन डी बनाना है, और ये कौन बनाता है? ये बनाता है पिरथ हार्मोन। ये जो 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल होता है ये एक्टिव प्रोडक्ट होता है विटामिन डी का। और पिरथ हार्मोन डिक्रीज ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट बाय इंक्रीजिंग इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन। पिरथ हार्मोन का दूसरा काम ये होता है कि ये ब्लड लेवल में फॉस्फेट को क्या करते हैं? कम करते हैं, किसी तरह कि इसका यूरिन में एक्सक्रीशन करते हैं। इस वजह से एक आल्सो एक्ट ऑन द बोन एंड GIT ट्रैक्ट, बोन और GIT ट्रैक्ट में भी एक करते हैं। ये तो मेन काम मैंने आपको बताया कि जो पिरथ हार्मोन है ये कैल्शियम ब्लड लेवल में कैल्शियम को मेंटेन करते हैं, रिएब्जॉर्ब करते हैं किडनी से, GIT ट्रैक्ट से और बोन से। और अभी ये जो कैल्शियम मतलब पिरथ हार्मोन है इसका रेगुलेशन किस तरह होता है? तो ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम इज द मेन फैक्टर रेगुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ पिरथ हार्मोन। ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पिरथ हार्मोन की सिक्रीशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी तरह ब्लड फॉस्फेट लेवल जो है वो भी पिरथ हार्मोन की रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। पिरथ हार्मोन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड कैल्शियम लेवल तक। किसका मतलब ये है कि जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होता है? इंक्रीज इन द ब्लड लेवल डिक्रीजेस, इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज पिरथ हार्मोन सिक्रीशन। जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो पिरथ हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन डिक्रीज होता है। कंडीशंस व्हेन पिरथ थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पिरथ थायराइड हार्मोन डिक्रीज होता है? एक तो है कि आपकी डाइट में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होते हैं तो पिरथ हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज होता है। इंक्रीज विटामिन डी इन द डाइट, जब आप डाइट में विटामिन डी यूज़ करते हैं तो इस केस में भी पिरथ हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन काज बाय सम अदर फैक्टर सच एज बोन डिजीज। बोन डिजीज़ के दौरान क्या होता है कि कैल्शियम का इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा हो जाता है बोन से। तो इस वजह से क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो पिरथ हार्मोन है वो भी इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ये ज़्यादातर बोन डिजीज़ में होता है। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन द कैल्शियम लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इंक्रीज द पिरथ हार्मोन सिक्रीशन। और जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो पिरथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है। जिस तरह की रिकेट्स बीमारी है, प्रेगनेंसी है और लैक्टेशन है, इसके दौरान जो है आपके मतलब आपका जो है क्या हो जाता है? कैल्शियम लेवल इसमें कम होता है। तो इसी दौरान क्या होता है कि पिरथ हार्मोन जो है ज़्यादा
सीक्रेट होता है। ब्लड लेवल ऑफ फास्फेट की अगर हम बात करें फास्फेट की ब्लड लेवल की, तो पीरियड हार्मोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड फास्फेट लेवल तक। Whenever the blood level of phosphate increases, जब ब्लड फास्फेट लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, इट कंबाइन विद आयोनाइज कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो इसी दौरान क्या होता है, आयोनाइज लेवल के साथ ये अटैच होता है और कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट बनाता है। दिस डिक्रीज आयोनाइज कैल्शियम इन द ब्लड, तो इस वजह से ब्लड में ये आयोनाइज कैल्शियम बनाता है, विच स्टिमुलेट पीरियड हार्मोन सिक्रीशन। तो इससे जो है पीरियड हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका हाइपर सिक्रीशन की मतलब पीरियड हार्मोन का हो जाता है तो इसका क्या नुकसान है, और या हाइपो सिक्रीशन होता है तो इसका क्या नुकसान